हेलो एंड वेलकम। मैं भवनीत कौशल, तुसी देख रहे हो एबीपी सांझा। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं हमारी जिंदगी में जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में इतना बस चुके हैं, जब भी उनका कोई काम आता है हमारा एक्साइटमेंट डबल होता है। और साक्षी तन्वर एक ऐसी महिला है, एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो घर घर में बसी हुई हैं, और जब उनका कुछ आना होता है ना, एक्साइटमेंट पहले ही होती है, लेकिन इस बार वो आई और सबको डरा कर चली गई कि माई ऐसी भी हो सकती है। और हमारे साथ आज साक्षी मौजूद हैं। मैं कह सकता हूँ हम माई की तारीफ आज करने वाले हैं, साथ में अतुल, वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ दिस शो। अतुल एंड साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी में। थैंक यू भवनीत। क्या हाल चाल है आप दोनों के? बहुत बढ़िया। साक्षी, सबसे पहले माई जब आने वाला था, एक्साइटमेंट सबको ट्रेलर देखकर हो गई थी कि ये कहानी घर घर की वाली पार्वती थोड़े थोड़े रूप बदलती तो देखी, लेकिन ऐसा रूप बदला हुआ किसी ने नहीं देखा था। क्या रिएक्शन थे उसके बाद से, जो रिएक्शन के बाद जो एक्चुअल होने वाला था रिलीज के बाद, वो सब हुआ? बहुत ही अमेजिंग हम लोगों को रिस्पॉन्स इसका मिला। मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट जिस दिन ट्रेलर रिलीज हुआ उस दिन मैं माई के लिए एक प्रमोशनल शूट कर रही थी, एक प्रोमो शूट कर रही थी, और नेटफ्लिक्स टीम मुझे मैसेजेस दिखा रही थी जो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे आ रहे थे, वो दिखा रही थी। एंड इट फेल्ट वेरी नाइस। थोड़ा मुझे अनरियल भी लग रहा था कि क्योंकि इतना मैंने मैसिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे जो मेरे फ्रेंड्स और बाकी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, वो इस तरह के मैसेजेस थे जो मैं यहाँ बोल नहीं सकती। मतलब उस तरह से वो लोग ट्रेलर के बारे में बोल रहे थे। कुछ भाषा जो है वो मैं उसका यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती। सो अच्छा, वो क्या होता है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू सिंक इन। एंड आई वाज आल्सो शूटिंग, और मैं माई के कैरेक्टर में ही बैठी हुई थी। एंड देन नेटफ्लिक्स टीम ने मुझे कहा कि कुछ कमेंट्स आप पढ़ भी दीजिए, हम वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वो बहुत कुछ मेरे लिए हो रहा था उस टाइम पे। एंड बेस्ट वाज कि जब मैंने घर जाके मॉम डैड को दिखाया, तो मम्मी जो है वो मतलब वो कह रही थी तो धमाका करिए। तो काफी अमेजिंग था। इट वाज रियली वेरी सैटिस्फाइंग। और मुझे अपने आप को देख के मतलब मुझे ऐसे लग रहा था एकदम वो एक्शन पैक, मतलब ये उठा, ये मार, ये कर, वो कर, बिकॉज द ट्रेलर इज ऑल्सो कट लाइक दैट, यू नो, इट द पेस लाइक दैट। जो हमारे 6 एपिसोड की कहानी है, जो 13-14 दिन की कहानी है, वो 2 मिनट में जो कमाल किया, तो इट वाज क्वाइट नाइस। बिल्कुल। और मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर रानी ने जो प्रॉमिस किया वो करके दिखाया है ना। Yes. अतुल, वैसे एक मैं वो टाइम जानना चाहूँगा, क्योंकि साक्षी का ना जो इमेज है, डेफिनेटली हमें पता है कि वो ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं, बट वो कब था वो टाइम जब आप लोगों को लगा कि यार साक्षी को होना चाहिए इसके अंदर? इसके क्रिएशन के दौरान कब आपने सोचा कि वो टाइम कब था? राइटिंग टाइम हुआ, कास्टिंग टाइम हुआ, कब हुआ ये? एक्चुअली कास्टिंग टाइम पे ही, क्योंकि जब हम लिख रहे थे तो आप कैरेक्टर को लिखते हो। अगर आप किसी इंसान को सोच के लिखने लगेंगे तो आप थोड़े से बंध जाएंगे उसमें, उस इंसान की लिमिटेशन में। तो आप पहले लिखते हैं, फिर आप देखते हैं कि कौन वो इंसान होगा जो ये सब जो आपने जर्नी लिखी है, जो आप करना चाहते हैं, जो जस्टिस कर सके। और जहाँ तक कास्टिंग की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनको आपने पार्वती के रूप में देखा है, यू नो, उस तरह के किरदार करके देखा है। और यही मुझे एक चीज़ लगती है, और ये शायद मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कास्टिंग डायरेक्टर रह चुका हूँ। मुझे लगता है हमारी आदत है कि जो इंसान जो काम करता है उसे वही काम दोबारा दिया जाए। तो क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर इस तरह से फंक्शन करते हैं कि इस इंसान ने इसमें सक्सेस दिखाया है तो अब उसको ये चीज दे दो। तो आप थोड़े से सिक्योर फील करते हो कि यार मैंने इसको ये चीज करते हुए देखा है ना, तो मैं थोड़ा सिक्योर फील करता हूँ कि मेरे साथ भी जब करेगा या करेगी तो बेटर होगा। और इस प्रैक्टिस नहीं है, ये कास्टिंग ऑफ क्रू में भी ऐसा होता है, कास्टिंग ऑफ डायरेक्टर में भी ऐसा होता है। कास्टिंग डायरेक्टर भी तो कास्ट होते हैं, क्रू भी तो कास्ट होते हैं, और एक्टर भी कास्ट होते हैं, सब कास्ट होते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि बेस्ट लोग आके आपके प्रोजेक्ट में जुड़े। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो इंसान अच्छा एक्टर है
वो फिर अच्छा एक्टर है, वो अच्छा एक्टर ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो उसको देखना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम वही चीज जो हम देखते आते जा रहे हैं वो फिर से रिपीट ना हो कि यार इनको तो मैंने पहले भी करते देखा है। तो वो ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स इन आवर फेवर इट रियली वर्क बिकॉज साक्षी इज ऑलरेडी डन, शी इज ऑलरेडी प्लेड द गुड बहू, द गुड वाइफ, द गुड मदर। तो आप शुरू ऐसे करते हैं शो के हाँ ये तो गुड मदर है, तो गुड वाइफ है, तो गुड बहू है, और फिर आप कैसे उस कैरेक्टर की जर्नी को चेंज करते हैं। तो जब आप उनको शुरू में देखते हैं तो वो एकदम बहुत ही सहज तरीके से उसमें ढल जाती हैं, बड़ी आराम से, आसानी से, आप बिल्कुल, आपको बिलीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ेगी तब आपका हम देखेंगे कि मतलब आपकी बिलीफ सस्पेंड हो रही है या आप कैरेक्टर के साथ हैं कि आप उनकी जर्नी से जुड़े हुए हैं, वो फिर चैलेंजिंग पार्ट है। बिल्कुल, और ना ये बड़ी अच्छी बात है तो आपने बोली साक्षी। एक्चुअली आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप कैरेक्टर, आपके साथ हम कैरेक्टर को बिलीव कर सकते हैं, आपसे हमें किरदार दिखता है। लेकिन आप किरदार को समझने में कितना समय लेती हैं? लाइक कितना समय आपको लगता है उस कैरेक्टर में बिलीव करने में? ये तो एक प्रोसेस रहता है। हर शो या हर फिल्म या किसी भी काम के लिए उसकी ड्यूरेशन तय करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर सीन में वो प्रोसेस आपका चलता रहता है। और लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि आप जब फ्लोर पे जाते हैं तो आपको कितनी समझ है, कितनी पकड़ है। तो स्पेशली फॉर माई, क्योंकि मेरे कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर था, ऐसा मैंने कभी कुछ किया नहीं था। हम लोगों ने वर्कशॉप्स की, रीडिंग्स में बाकी एक्टर्स के साथ बैठ के जो जितने हमारे इम्पोर्टेंट सीन्स थे, की सीन्स थे, वो हमने डिस्कस किए। बैक स्टोरी पे थोड़ा सा काम किया कि आई रिमेम्बर अतुल सर के साथ हमने एक डिस्कशन हुआ था जिसमें ये हमने सोचा था शील की बैक स्टोरी में कि शायद उसको बचपन में किसी बात पे उसके फादर ने कहा होगा कि यू नॉट अ गुड गर्ल और समथिंग लाइक दैट। अतुल सर आपने, मुझे याद है, बताया था। सो वो स्टोरी में शायद कहीं विजिबल नहीं होता और कहीं मायने भी नहीं रखता, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू अंडरस्टैंड कि व्हाई शील द वे शी इज। तो कि वो जो सब उनको एक ऑब्सेशन है कि सब ठीक कर देना है, उनको सब कुछ संभालना है, सबको खुश रखना है, उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। सो वो वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है वो वर्कशॉप्स के थ्रू की। एंड कभी कभी होता है कि फटाफट समझ में आ जाता है, लेकिन माई की शूटिंग में भी बहुत गैप था। हमने स्टार्ट किया शूट मार्च 2020, 3 दिन शूट किया, तो फिर कोविड का ये हो गया कि शायद लॉकडाउन होगा, तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए मुंबई। मैंने तो ये सोचा था कि 10-15 दिन में हम वापस जाएंगे और शूटिंग करेंगे, बट इट टुक अस 8 months टू कम बैक ऑन द सेट्स। और वो भी जो हमारी शूट थी वो बहुत स्कैटर्ड थी, तो कई बार ऐसा लगता था कि 1-2 दिन पहले जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें वैसे भी मुश्किल होता है कैरेक्टर को समझना। इट टेक्स टाइम, सारी नई एनर्जीज होती हैं, सब कुछ नया सा लगता है, तो इट टेक्स टाइम। और फिर उसमें उतने गैप्स के साथ किया, तो शील तो ऐसा था कि आता था पकड़ में और फिर छूटता था, फिर आता था, फिर छूटता था। बट थैंकफुली शूटिंग के टाइम पे बिटवीन एक्शन एंड कट आई थिंक पकड़ में आ गया। एक बहुत ब्यूटीफुल चीज इस किरदार में जो मैंने एज ए ऑडियंस देखी, वो ये थी कि अक्सर जब हम आपको टीवी पर देखते थे, वहां पर बहुत ड्रामा होता है, आंखों से बातें, लाइक ये चेहरे से हम बहुत ड्रामेटिक होते हैं, लेकिन इस किरदार में अक्सर आपको एक फ्लैट फेस के साथ देखा गया, पर स्टिल आप सब कुछ कह रही थी। ठीक है, वो जानना चाहूंगा कि इस चीज के ऊपर कितना एग्जैक्टली काम हुआ, क्योंकि बहुत सारे सीन थे जिसके अंदर हमें लगता था कि माई अब ये जो शील है अब रिएक्ट करेगी, बट उसका फेस, स्ट्रेट फेस और उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं सब समझ जाते थे। वो लाइक मैं कह सकता हूं वो पूरी सीरीज की एक पकड़ है। You're right, Bhavneet, और वो इंटेंशन भी था, बिकॉज द फोकस वॉज ऑलवेज ऑन द इंटरनल जर्नी ऑफ द कैरेक्टर। ड्रामा तो वैसे ही बहुत कुछ हो रहा था उसके आसपास, गोलियां चल रही हैं, दीवार है, ये मर रहा है, वो मर रहा है, आग लग रही है, सब कुछ मतलब था। बट आई थिंक द फोकस वॉज मोर ऑन हर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन
कि how each of the incidents was changing her inside, and I think that's why हमारे directors both अतुल sir and Anshay sir जी they insisted कि हम scenes कई बार करते भी थे और मैं कुछ कर देती थी तो they used to say कि नहीं internal रखिए तो that was always the intention कि अंदर 50 चीजें चल रही हैं लेकिन बाहर जो काम कर रही है उसी में लीन है और वही थॉट पकड़ के हम लोग एंड तक चले बट आई एम ग्लैड कि आप कह रहे हो कि फिर भी समझ में आ गया इमोशन एंड दैट वाज द आइडिया बिकॉज कनेक्ट करना वो इमोशन के साथ जरूरी था। बिल्कुल। अतुल, ऐसा कौन सा सीन है जिसको फिल्माते हुए आप कभी नहीं भूलते? वो सीन, कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा मोमेंट पूरी सीरीज का जो जिसकी फिल्मिंग आप कभी भूल नहीं सकते? अरे बाप रे, ये सवाल बड़े मुश्किल होते हैं एकदम से आपको कौन सा आप नहीं भूल सकते? वाओ, इट्स वेरी टफ यार टू आंसर दिस बिकॉज़ सब में ही कुछ ना कुछ होता है ना, हर चीज का अब क्या बिहाइंड। बट स्टिल कहते हैं ना एक तो स्पेशल होता है कि यार वो दिन नहीं भूलता। या फिर ओके, लेट मी पुट इट लाइक दिस, ऐसा कौन सा सीन है जिसमें साक्षी ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया आप लोगों को? सरप्राइज आई थिंक जब जो इनका सीन है जब ये अपने हस्बैंड को मारती हैं और रो रही हैं कि वो हमारा बच्चा है वाला, जो क्लाइमैक्स ऑफ एपिसोड 2 बेसिकली आई थिंक वी न्यू के साक्षी मैम, मैं भी मैम बोलूंगा क्योंकि अभी आपसे बात करने से पहले हमारी डील हुई थी कि हम सर मैम नहीं बोलेंगे, फिर मैं पूरे इंटरव्यू में तो so I think in that scene we knew where she was supposed to go. हमें पता था कि उनको उस हद तक जाना है and we were also hoping that she'll reach there, but वो बहुत ही suddenly आया था और बहुत ही organically आया था and it came in a very very raw beautiful way and it was like even sitting on the monitor I was just stunned, you know, watching that. And so एक तो वो moment है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि वो इतना powerful है in fact you know I want to add something here कि you know actors बोलते हैं हम अच्छे एक्टर बनेंगे, हमें अच्छा एक्टर बनना है और वो ना एक्टिंग पे काम करते रह जाते हैं और मुझे लगता है कि अगर आपको सच में अच्छा एक्टर बनना है ना तो आप लाइफ में अपने लाइफ को एक तरीके से जिए, कुछ जीने की कोशिश कीजिए बिकॉज मुझे लगता है कि द वे साक्षी लिव्स हर लाइफ, द अमाउंट ऑफ एम्पैथी शी हैज, जितनी इनमें एम्पैथी है, सेंसिटिविटी है एंड द अमाउंट ऑफ ग्रेस शी हैज एज अ पर्सन, वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी परफॉर्मेंस में। ऑब्वियसली उनकी एक्टिंग थोड़ी रिफ्लेक्ट कर रही है, एक्टिंग तो सब लोग वही इमोशन फील कर रहे हैं, पर वो जब आप कुछ फील कर रहे हो तो वो सामने उतरेगा कैसा और आएगा कैसा वो डिपेंड करता है कि आप इंसान कौन। और वो इतनी शी सच अ ब्यूटीफुल पर्सन एंड शी हैज सो मच वार्मथ एंड एम्पैथी इन हर एज अ पर्सन, इस वजह से वो उस लेवल तक जा पाती हैं और इतनी सुंदरता से और इतनी ग्रेस से जा पाती हैं। अब वही कोई और एक्टर करेगा जिनमें शायद इतना ग्रेस ना हो तो आप क्रिंज करोगे, पर जब साक्षी करती हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। एंड अनदर मोमेंट आई वुड लाइक टू ऐड ऑफ साक्षी, जो अगेन आई वुड नॉट से सरप्राइज बट होता है ना कई बार आप मॉनिटर पे देख रहे हैं और आप होते हो वाओ दिस वाज मैजिकल, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही सटल मोमेंट है। It's the climax of episode 1. I won't tell कि उस climax में होता क्या है, but you know what she's trying to do with that with person lying on the cot, and in the end when she realizes कि कुछ हो नहीं रहा है, so she suddenly stops and our last shot is that she's just looking at that person and she's just walking back, and she goes out of focus and into the darkness. Yes. So I felt it was a very subtle moment, but the way she has felt that moment, the way she has, it's just beautiful. I can't describe it. It's just beautiful. साक्षी, समय ना बहुत बदल गया है। लाइक जब आप सीरियल करते थे उस टाइम पे कुछ और दौर था। इस बार की जो फिल्मिंग है और OTT पे एक एक्सेप्टेंस जिस तरह से मिला है, ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि समय बदल गया, पुराने लोगों का टाइम नहीं है। इस जो एक्सेप्टेंस अभी मिल रहा है उससे लगता है कि आप इस बार जो सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन मीडिया इसकी जंग के लिए साक्षी पूरी तरह तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं तो इसीलिए हूँ भी नहीं सोशल मीडिया पे, मुझे तो समझ में भी नहीं आता है। वहाँ पे एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही प्रेशर, ऐसा मुझे लगता है। मे बी द प्रेशर इज नॉट देयर, मे बी इट्स ऑल अ लॉट ऑफ फन, बट आई फील
I always feel less is always more. तो कम और जितना आपके कैपेसिटी में है उतना कीजिए. It's nice कि OTT से बहुत कुछ चेंज हुआ है for actors, but I think I'd like to leave it there. लेकिन कहीं ना कहीं अब ये तो कह सकते हैं कि OTT में बहुत सारा काम हमें देखने को मिलेगा साक्षी का. I really hope so. वो उसके लिए मैं तैयार हूँ. काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ. काम में कुछ भी करवा लो. अच्छा. काम के अलावा फिर नहीं. बट काम से आप अपनी जंग हमेशा काम से जीती हैं साक्षी. मैंने कभी ये नहीं देखा कि साक्षी बाहर आकर कुछ बोल रही हैं. हमेशा काम के बाद ही तो आपसे बात करने का मन करता है. अब और कुछ है ही नहीं ना बात करने को. अतुल, वैसे आपके हिसाब से अब किस तरह का और किरदार है जिसमें आप साक्षी को देखना चाहेंगे? ओह, मैं सारे वो जो 10 नंबर वाले क्वेश्चंस आपसे ही पूछ रहा हूँ. नहीं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. आई थिंक आई वुड लव टू सी हर in an urban relationship story. You know, a very contemporary urban relationship film about, you know, and you know, हम जब relationship stories बनाते हैं, तो we kind of limit ourselves to people in their 20s. And in fact, I am also very interested in doing कि एक ऐसी कहानी हो जैसे आजकल के relationship होता है, फिल्मी नहीं, बहुत realistic, city में रहने वाले लोग, you know, a story like that of people in their 40s, you know, 30s, 40s, 50s. So I would love to see her. वैसे जो मर्जी कहो कि आपने काफी कैरेक्टर एक्सप्लोर किए हैं. और इस बार भी एक चीज मैं कह सकता हूँ कि जब आप टीवी पे भी काम करती थी, टीवी तो था ही महिला प्रधान, लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह से विमेन कैरेक्टर्स बहुत ब्यूटीफुली लिखे जा रहे हैं, साक्षी आपके पास बहुत सारी वाइड वैरायटी होने वाली है प्ले करने के लिए, है ना? ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं मन में? So I'm looking forward. क्या बात है. और लाइक अगर मैं अभी सोचूं, आपकी क्या तमन्नाएं हैं साक्षी अभी आगे आने वाले टाइम? अभी if you ask me right now, फिलहाल मेरे को एकदम ही कोई काइया सा चिंदी कैरेक्टर कोई ए भगवान. बिल्कुल ही जो मतलब जरूरी नहीं है कि कहानी उसकी हो. मे बी इट्स अ वन सीन पार्ट, बट आई रियली वांट टू डू समथिंग you know, totally in contrast with what is happening around me right now. एकदम ही कुछ ऐसा. क्योंकि क्या इसके पीछे का ये कारण है कि माई जैसे कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं? वो यस, ये भी है क्योंकि कैरेक्टर है इतना डिमांडिंग और उससे एकदम आप अपने आप को अछूता नहीं रख सकते. इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ही स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दिया, ऑल्दो कोशिश वही रहती है. बट हाँ, काफी टाइम तक शूटिंग चली है, काफी टाइम तक वो कैरेक्टर मेरे साथ रहा, अभी भी है. अभी भी उसको जहाँ छोड़ा है वहाँ छोड़ा नहीं है. यू नो, आई मीन वीव जस्ट लेफ्ट हर आउटसाइड प्रशांत हाउस, बट द कैरेक्टर स्टिल नीड्स टू यू नो फाइंड हर रिडेम्पशन या जो भी हम. तो सीजन 2 पे काम तो शुरू हो गया है या फिर अभी अनाउंसमेंट के लिए वेट करने वाले हो? अनाउंसमेंट के लिए वेट कर. बट मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा जो सक्सेस ऑलरेडी मिल रहा है लोगों के प्यार के रूप में, इसीलिए हर तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि जितने OTT के और बड़े बड़े शोज हैं वो साक्षी को दे दो, शी डिजर्व्स एवरीथिंग, है ना? इस शो के अंदर एक हमारा बहुत बड़ा कनेक्शन है. पंजाब से एक्ट्रेस हैं वामिका, वो जो आपकी गुड़िया बनी है, उनको देखकर भी बहुत अच्छा. उनके साथ कैसा रहा साक्षी? बिकॉज शी वाज वेरी एक्साइटेड जब ये शो शुरू हुआ था. वामिका बहुत प्यारी है. जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो हम एक वर्कशॉप, छोटी सी वर्कशॉप हमारी हो रही थी जिसमें ऑल वी हैड टू डू वाज होल्ड हैंड्स एंड लुक इनटू ईच अदर्स आईज. एंड माय गॉड, एक तो इतनी एक्सप्रेसिव आंखें हैं उसकी, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें. एंड देन वो देख के एक हमारा बहुत ही अनसेड सा एक कनेक्ट हुआ जो हमारे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी था. बिकॉज आई डिडंट नो द पर्सन शी इज़, और उसको कभी मिली नहीं थी, और हमें एक बॉन्ड दिखाना था अपना जिस पे पूरी कहानी बेस्ड है कि उस बच्ची के लिए मुझे लड़ना था. तो वो बहुत एक खूबसूरत चीज़ हुई कि मैं एंड आई समवेयर आई फेल्ट कि मैं इसको जानती हूँ, बहुत टाइम से मैं इसको जानती हूँ. आई कैन still feel that warmth of her hands. I remember my hands were colder than hers. So वो था, हमारा काम बहुत कम था
जी और काम मतलब ऐसा था कि होते से दैट एक्सीडेंट सीन हैपेंड, एक ही दिन में वो सब कुछ हुआ। जी तो वो इतना आप वो उस सीन में उसने मुझे जो वाइब्स दिए अपने एक्सप्रेशन से, शी डिडंट हैव एनी लाइंस बट शी डिड इट सो ब्यूटीफुली। बहुत अच्छी कलाकार है वो, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती भी है। आई रिमेम्बर जब हमारी पहली रीडिंग हुई थी, सबके पास अपनी स्क्रिप्ट थी, ऑफ कोर्स उसकी लाइंस नहीं थे, उसके सारे साइन लैंग्वेज थी, बट उस रीडिंग में वामिका न्यू ऑल हर एक्शंस, तो उसने वो रीडिंग अपने एक्शंस के साथ की थी। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज एंड आई वॉज लाइक इस लड़की ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। एंड वो दिखाई देता है जब वो उस कॉन्फिडेंस से उस किरदार को इतना नेचुरल बना देता है कि आपको वो लगता ही नहीं कि डिफरेंटली एबल्ड है या वो बोल नहीं सकती, बिकॉज उसने बहुत उसको सशक्त तरीके से पोर्ट्रे किया है। वी विश यू ऑल द बेस्ट साक्षी। अगर मैं यहाँ पे होता है मैं आपको बहुत टाइट सा हक देता और बहुत बहुत शुक्रिया करता कि हमें इतना एंटरटेन करने के लिए। और अतुल, आपकी जो क्रिएशन है वो सबको इतना एंटरटेन कर रही है, उसके लिए, आपके काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे। अब उम्मीद करते हैं सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो और सीजन 2 भी देखने को जल्द मिले। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। ਫਿਲਹਾਲ ACG ਸਾਕਸ਼ੀ ਤਨਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਤਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम खबरों का सिलसिला ABP साझा ते जारी है। देखते रहो। मैनू यानी कि भवनीत कौशल दियो इजाजत। बाय बाय।